प्रणाम। पिछले सत्र में हमने उपनिषदों पर चर्चा प्रारंभ की। अरे कुछ नहीं और मैंने आपको समस्त उपनिषदों के बारे में बताया। और फिर हमने शुरुआत की ईशावास्य उपनिषद से, जो कि शुक्ल यजुर्वेद की कण्व शाखा की संहिता का 40वां अध्याय है। कण्व शाखीय संहिता के 40वें अध्याय ईशावास्य उपनिषद से मैंने आपको परिचय कराया था। और उसके शांति पाठ को भी हमने समझा और दोहराया था। हमने शांति पाठ का उच्चारण भी किया था। आज हम ईशावास्य उपनिषद की व्याख्या प्रारंभ कर रहे हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है कि समस्त उपनिषदों का निचोड़ जिसे कहा जाता है वो है भगवद गीता। सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनम वत्स पार्थ सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम अहम। अर्थात यदि समस्त उपनिषदों को गाय स्वरूप मान लिया जाए और यदि ये मान लिया जाए कि उस गाय का दूध दुहने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, उस दुग्ध का पान करने वाला अर्जुन है, तो वह दुग्ध ही सर्व उपनिषदों का निचोड़ अमृत के समान भगवत गीता है। एक श्लोक में समस्त ज्ञान को समाहित करके भगवत गीता को गाय स्वरूप प्रस्तुत किया है। उस गाय को दुहने वाले के रूप में कृष्ण को प्रस्तुत किया है। उस दुग्ध को पीने वाले के रूप में अर्जुन को प्रस्तुत किया है और समस्त ज्ञान को दुग्ध रूपी अमृत के रूप में प्रस्तुत किया है। और हम सब जानते हैं कि भगवत गीता में 18 अध्याय है। कमाल की बात यह है कि ईशावास्य उपनिषद में भी 18 श्लोक हैं। 18 मंत्रों से बना हुआ एक छोटा सा उपनिषद। मैंने आपको पिछली बार बताया था कि ये ईशावास्य उपनिषद हालांकि कर्मकांड में वेदों के मंत्र संहिता का हिस्सा है, पर ज्ञान का पुंज है। अद्भुत ज्ञान समाहित किया हुआ है। मैंने आपको यह भी बताया था कि विश्व के विद्वानों का ईशावास्य उपनिषद के बारे में क्या मत है, महात्मा गांधी का क्या मत है। तो आज इस अद्भुत ज्ञान का रसास्वादन हम सब करते हैं। सर्वप्रथम
ईशावास्य उपनिषद का पहला श्लोक इतनी अद्भुत व्याख्या करता है कि वह यह कहता है कि यह समस्त चराचर जगत, ये समस्त प्रकृति, जो कुछ दृष्टिगोचर है, जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है, जो कुछ चलायमान है, वह सब का सब ईश्वर से व्याप्त है। ओम ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सारा का सारा जगत, इदम सर्वम अर्थात ये समस्त जगत, समस्त संसार, समस्त प्रकृति, जो कुछ दृष्टिगोचर है, जो कुछ महसूस किया जा रहा है, देखा जा रहा है, वो सब कुछ ईश्वरमय है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। अर्थात ये श्लोक जो शुरुआत है ईशावास्य की, वो हमसे कह रहा है कि जब सब कुछ ईश्वरमय है, तो उस ईश्वर को पहचानो, उसी में स्वयं को भी व्याप्त करो, और ये जो कुछ चराचर जगत में तुम्हें दिखाई दे रहा है, उसे उसी तटस्थ दृष्टि से देखो, उसी तटस्थ भाव से लो, उसमें लिप्त मत हो जाओ। तस्य स्विद्धनम्, ये सारा धन संपदा जो कुछ है, वो सारा का सारा माया है, वो तुम्हारा नहीं है। तो जो कुछ है उसका उसी तटस्थ भाव से उपभोग करो कि ये मेरा नहीं है, ये तो भगवान का है। और जो मेरा नहीं है उसे मैं इस तरह से हक जमाऊं, कैसे मैं पॉसेसिव हो जाऊं, किस अधिकार से मैं उसे अपना मान लूं। अरे ये मात्र उपभोग की चीज है। जितने समय तक उसका उपभोग संभव है, वह उपभोग भी, वह उपयोग भी उसी तटस्थ भाव से करो जैसे ये मेरा है नहीं, ना मुझे कहीं ले जाना है, ये सब कुछ यही है, यही रह जाने वाला है। और यह प्रभु की कृपा है कि इसका उपभोग करने का मुझे मौका मिला। तो जैसी बात मैंने आपको पिछले सत्रों में बताई थी कि साक्षी भाव उत्पन्न हो, कि जो कुछ ये दिखाई दे रहा है मैं उसका साक्षी हूं, मात्र मेरे समस्त दृष्टि के सामने ये दिखाई दे रहा है, मैं मात्र साक्षी हूं। ना मुझे इसमें लिप्त होना है, ना मुझे इस पर अधिकार जमाना है, ना मुझे इसे कहीं ले जाना है। आई एम नोबडी टू पॉसेस इट।
because it's not mine. तो जिस चीज का उपभोग भी हम कर रहे हैं, उस उपभोग को भी तटस्थ भाव से करना है, उसमें लिप्त नहीं होना है। ये मानकर करना है कि ये मेरा नहीं है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। हम सब यात्रा करते हैं, चाहे फ्लाइट से करें, चाहे ट्रेन से करें, चाहे बस से करें। हम रिजर्वेशन कराते हैं तो हमें एक सीट, एक बर्थ अलॉट हो जाती है। अगर हम ये मान लें कि ये सीट अब मेरी ही हो गई, तो ये हमारी मूर्खता है कि हम उस यात्रा के लिए बस उस बर्थ का, उस सीट का उपभोग कर सकते हैं। क्या हम उसको उखाड़ के घर ले जाते हैं? अरे यात्रा समाप्त हुई, वो सीट वहीं की वहीं रह गई। कल कोई दूसरा आएगा जिसका रिजर्वेशन होगा, उस सीट का, उस बर्थ का वो उपभोग करेगा। और यात्रा निरंतर चलती रहे, सनातन चलती रहे। तो जिस प्रकार से, चाहे वो फ्लाइट की सीट हमको अलॉट हो या ट्रेन की बर्थ अलॉट हो, हम जिस प्रकार से एक यात्रा के दौरान बस उसका उपभोग करते हैं, उस सीट के प्रति कोई मोह उत्पन्न नहीं करते, उस पर हक जमा नहीं सकते कि उसको उखाड़ के घर ले जाएं, उसी प्रकार से ईशावास्य उपनिषद का प्रथम श्लोक हमें स्मरण कराता है कि ये समस्त चराचर जगत भी उसी प्रकार से मात्र प्रभु की कृपा से उपभोग करने के लिए हमें मिला है, कुछ समय के, कुछ काल के। तो हमें इसमें लिप्त नहीं होना है, हमें उसी तटस्थ भाव से इसका उपभोग करना है और ऑप्टिमम यूज करना है। तो ऑप्टिमम यूज हम कैसे कर सकते हैं? प्रत्येक प्राणी लंबे से लंबा जीवन चाहता है। 100 वर्ष जीने की इच्छा होती है। तो ईशावास्य उपनिषद का अगला श्लोक कहता है कि कुर्वन्येवेह कर्माणि जिजीविषे शतम समाह, अर्थात 100 वर्ष जीने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को 100 वर्ष जीने की कला तो सीखनी चाहिए। वो 100 वर्ष के जीवन को जीने का सर्वप्रथम उपभोग करने का वो ज्ञान तो होना चाहिए, वरना 100 वर्ष का जीवन वेस्ट करने से तो कोई लाभ नहीं। तो जिस व्यक्ति को 100 वर्ष जीने की इच्छा है, वो पहले इस बात को समझे, जिजीविषे शतम समाहा, 100 वर्ष जीने की इच्छा रखने वाला कुर्वन्येह कर्माणि, यहां के सारे कर्म इस जीवन काल के बिना लिप्त हुए करने, निष्काम भाव से करने। आप देखिए ईशावास्य उपनिषद कर्म के महत्व को समझा रहा है। कहीं नहीं कह रहा कि आप कर्म मत कीजिए जीवन, कहीं नहीं कह रहा कि आप स्वयं को तटस्थ होने का अर्थ है कि संन्यास लेकर संसार छोड़ दीजिए। यह अद्भुत ज्ञान है, समझने की बात है। कर्म करना उतना ही आवश्यक है जितना महत्व
इस ज्ञान का है कि ये सब कुछ माया है। ईशावास्य उपनिषद कहता है माया जानते हुए भी कि ये सब कुछ माया है, कर्म करते रहना है, कर्म का महत्व त्यागना नहीं। किंतु कर्म करने का जो प्री कंडीशन है वो ये है कि उस कर्म में भी लिप्त नहीं होना है। कर्म करना है, कर्म पार्ट है हमारे जीवन का। निष्क्रिय नहीं बन जाना है, क्रियाशील रहना है, सदैव क्रियाशील रहना है, निरंतर क्रियाशील रहना है। किंतु उस कर्म में लिप्त नहीं हो, आसक्त नहीं हो जाना है। You have not to develop the attachment towards your activity and more so to the result of that activity. एवं त्वयि नान्यथेतो अस्तो न कर्म लिप्यते नरे। कर्म में लिप्त नहीं हो जाना है, बिना लिप्त हुए कर्म करते जाना ही एकमात्र मार्ग है। नान्यथेतो अस्तो अर्थात इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। 100 वर्ष जीवन को ऑप्टिमाइज, पोटेंशियल को ऑप्टिमाइज करके जीने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के पास और कोई उपाय नहीं है कि वो सदैव क्रियाशील तो रहे, न कर्म लिप्यते नरे, किंतु उन कर्मों में लिप्त न हो जाए, आसक्ति उत्पन्न न करे। देखिए कितनी खूबसूरत बात है। ना तो ईशावास्य उपनिषद निष्क्रियता प्रमोट कर रहा है, ना तो वो ये कह रहा है कि ज्ञान का अर्थ, तटस्थता उत्पन्न करने का अर्थ, साक्षी भाव उत्पन्न करने का अर्थ ये न हो जाए कि आप निष्क्रिय हो जाए। समस्त ज्ञान के साथ क्रियाशील रहना आवश्यक है। कुर्वन्ने वेह कर्माणि, कर्म तो करना है, तभी 100 वर्ष जीवन का सदुपयोग हो सकेगा। और पोटेंशियल जो आपका ब्रह्म ने आपको देकर इस पृथ्वी पर उतारा है, उसका ऑप्टिमाइजेशन तभी हो पाएगा, उस कर्म का, उस क्रियाशीलता का, जब आप पूरे कर्म में कहीं लिप्त न हो, आसक्त न हो, निष्काम भाव से कर्म करते चले। यही बात जो यहां ईशावास्य उपनिषद में दूसरा श्लोक कह रहा है, वही बात भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हुए यही बात कह रहे हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर मा ते संगोस्त्व कर्मणि। हे पार्थ, तुम तो मात्र कर्म करो, लेकिन उस कर्म में इतनी आसक्ति न हो कि तुम परिणाम भी स्वयं ही निश्चित करने लगो। परिणाम निश्चित करने का अधिकार तुम्हारा नहीं, तुम तो मात्र कर्म करो। और जब बात निष्काम कर्म की है, अर्थात उस कर्म में काम भाव न हो, कामना न हो,
कि मेरे इस कर्म से मुझे ये परिणाम मिलेगा और मुझे ये रिजल्ट मिलेगा और मुझे यही मिलना चाहिए, नहीं तो मेरा मन खिन्न हो जाएगा, नहीं तो मैं उदास हो जाऊंगा, नहीं तो मैं दुखी हूं। ये जहां आपने तय करना शुरू कर दिया, यू आर बेसिकली encroaching upon the jurisdiction of Brahma. You are not entitled to. Your entitlement is limited to performance. Result is the jurisdiction of some other supreme power who decides what would be the result of your performance. Like a student appears in exam, performs his level best, but the result is decided by the examiner. Can a student decide the result himself? He hopes for the best after the performance. But if he starts deciding the result, then he's encroaching upon the job of the examiner. And when he decides that I must get this much result, and if he does not get, he gets despair. He loses heart. He becomes disheartened. वो निराशा का भाव तब उत्पन्न होता है क्योंकि उसने अपने रिजल्ट की अपेक्षाएं उत्पन्न कर दी कि मैंने ऐसी परफॉर्मेंस की है तो मुझे यही रिजल्ट मिलना चाहिए। चाहे भगवत गीता हो या ईशावास्य उपनिषद यही वार्निंग दे रहा है, आप परिणाम की अपेक्षाओं का निर्धारण न करें। जो उचित परिणाम होगा वो तय करने वाला सुप्रीम पावर है, आप नहीं है। जो आपके लिए उचित परिणाम होगा वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो अगर आपके अपेक्षा के अनुरूप परिणाम नहीं भी मिलता है तो खिन्न होने का कोई कारण नहीं। यह विश्वास रखना पड़ेगा कि यही परिणाम मेरे लिए उचित है, क्योंकि यही परिणाम प्रभु के द्वारा निश्चित किया। तो मन खिन्न नहीं होगा, अप्रसन्नता घेरती नहीं। आप अपना कर्म करके सदैव आनंद में रहते। ईशावास्य उपनिषद आगे बताता है, कर्म की व्याख्या आगे करते हुए, कर्म के महत्व को आगे बताते हुए हमें हमारे जीवन के उद्देश्य को निर्धारित करने का जो कारण है वो उसको बताते हुए कहता है कि मनुष्य सर्वप्रथम आत्म साक्षात्कार कर ले। आत्म साक्षात करने के पश्चात जो स्वयं के आत्म को पहचान ले तो ये समझिए कि एक बड़ा भारी विरोधाभास सामने आता है, क्योंकि हमारे स्वयं के आकलन को करने में, हमारी उपलब्धियों को निश्चित निर्धारित करने में जिस चीज का सबसे अधिक महत्व है वह हमारे स्वयं के कर्म है। हमारा परिणाम, हमारी उपलब्धि, हमारे कर्म ही निश्चित करते। हमारी प्रवृत्तियां भी हमारे कर्म निश्चित करते। हम उत्कृष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं कि हम निम्न प्रवृत्ति के व्यक्ति।
हम दुष्ट कार्यों में लगे हैं तो हम निम्न प्रवृत्ति के परिणाम पाएंगे, हम सद कार्यों में लगे हैं तो हम सद परिणाम पाएंगे। कितनी खूबसूरत व्याख्या है, समझने की जरूरत है कि इस कर्म और हमारे व्यक्तित्व के निर्धारण में सामंजस्य बड़ा सीधा सरल है। मैं उदाहरण देता हूं। जो व्यक्ति कॉमर्स की पढ़ाई करते हुए ग्रेजुएट होना चाहेगा, उसे बीकॉम की डिग्री ही मिलेगी। कॉमर्स की पढ़ाई करते हुए एग्जाम में अपीयर होकर बीएससी की डिग्री नहीं ले सकता। साइंस की पढ़ाई करने वाला ही बीएससी की डिग्री प्राप्त करेगा। वो साइंस की पढ़ाई कर रहा है, साइंस के एग्जाम में अपीयर हो रहा है, और वो चाहे मुझे मैनेजमेंट की डिग्री मिल जाए, तो ये संभव नहीं। अर्थात आपके कर्म ही आपके व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। तो आप देखिए कौन चूज कर रहा है। ईशावास्य उपनिषद कह रहा है, अरे भैया तुम खुद ही तो चूज कर रहे हो। स्वयं का व्यक्तित्व का निर्धारण, स्वयं का मार्ग ही प्रशस्त कर रहे हो। तुम्हारी स्वयं की चॉइस है, किसे दोष दोगे? यहां कोई दूसरा नहीं है। स्वयं आत्म साक्षात्कार कर लो, स्वयं से परिचय कर लो। तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही मार्ग प्रशस्त कर रहे हो, और तुम ही अपने व्यक्तित्व का निर्धारण कर रहे हो। जैसे कर्म होंगे वैसा ही परिणाम होगा। The action decides the reaction. Reaction is not decided by any other than anything than the action. और जब आत्म साक्षात्कार करोगे तब इस बात का ज्ञान होगा कि वह जो ब्रह्म है, वह जो सुप्रीम पावर है, उसकी गति तुम्हारे मन से भी तेज है। कहते हैं साइंस के द्वारा निर्धारित है that the speed of the sound is very quick, fast. But the speed of the light is faster than the speed of the sound. कई बार ये बात समझने के लिए बिजली चमकती हुई पहले दिखती है, बादल की गड़गड़ाहट कुछ सेकंड बाद सुनाई देती है। Because the speed of the light is faster than the speed of the sound. तो दिखाई बिजली चमकती पहले दिख गई, बादल गड़गड़ने की आवाज बाद में सुनाई। किंतु कहते हैं कि बिजली की गति से भी अधिक तेज गति है मन की। बिजली को ट्रैवल करने में जितना समय लगता है, उससे तेज समय में मन कहीं भी पहुंच जाता है। आप अपने घर में बैठे हैं और मन आपको विश्व के किसी दूसरे कोने पर ले जा सकता है। एक क्षण में आप यूएस पहुंच जाएं, अगले क्षण में आप
यूरोप पहुंच जाए और अगले क्षण में फिर भारतवर्ष में आ जाए। ये मन की गति है, विच इज फास्टर देन द लाइट। बैठे बैठे मन कहां से कहां भटकता है, क्या सोचता है, इतना फास्ट। किंतु ईशावास्य उपनिषद कहता है जो मन की गति से भी तेज है वो ब्रह्म है। ब्रह्म, जब तक मन वहां पहुंचेगा वह ब्रह्म वहां उपस्थित है। क्यों? क्योंकि पहला श्लोक ही स्पष्ट करता है, ईशावास्य इदम सर्वम। अरे तुम्हारा मन कहां तक पहुंचेगा जहां ब्रह्म नहीं है? ब्रह्म वहां पहले से उपस्थित है। कितना फास्ट तुम्हारा मन पहुंचेगा। और कमाल की बात यह है कि ईशावास्य उपनिषद इस बात को समझाने के लिए जब ये कह रहा है कि मन की गति से तेज ब्रह्म की गति है, तो वो ये भी समझा रहा है कि मन की गति से तेज गति वाला ब्रह्म तेज भी है और स्थिर भी है। अर्थात बिना चलायमान हुए वो मन की गति से तेज वहां उपस्थित होकर स्थिर है जहां तक तुम्हारा मन पहुंच सकता। देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि ब्रह्म की जो विशेषता है कि वो इतना तीव्र गति से चलायमान भी है और उसी समय स्थिर भी है। स्थिर कैसे है? क्योंकि जहां मन पहुंचेगा वहां उपस्थित है। आप कितनी भी तेज गति से चल दें, जैसे सूर्य का प्रकाश उपस्थित है। आप अपनी गाड़ी में बैठकर ट्रैवल करना शुरू कीजिए, बादल न हो तो कितनी भी दूर चले जाइए, सूर्य का प्रकाश सदैव उपस्थित है, आपसे पहुंचने से पहले वहां उपस्थित है। जबकि सूर्य का प्रकाश चलता हुआ नहीं दिख रहा, स्थिर है, स्थिर भी है और आपसे तेज चलायमान भी। इस ब्रह्म की विशेषता को कैसे परिभाषित करोगे? क्योंकि वो सीमित हो ही नहीं सकता, असीमित है, असीम है, सीमा के बियॉन्ड है। आगे जो बात समझने की है कि ईशावास्य उपनिषद कहता है कि चूंकि ब्रह्म चलायमान भी है, स्थिर भी है, वो दूर जितनी दृष्टि तुम्हारी जा सकती है, दूर से दूर जहां तक मन जा सकता है वहां भी है। और महसूस करना चाहो तो इतने पास है कि तुम्हारे स्वयं के अंतर्मन में भी। अर्थात दूर भी है और निकटतम भी। क्यों ऐसा है? क्योंकि कण कण में व्याप्त है ब्रह्म। और जिसने ये बात समझ ली, जिसे ये ज्ञान प्राप्त हो गया कि ईश्वर इस प्रकृति के, इस सृष्टि के, इस जगत के कण कण में व्याप्त है, उसकी दृष्टि में परम ब्रह्म के दर्शन सतत उत्पन्न हो गए। आप बात की खूबसूरती को समझिए।
सतत दर्शन ब्रह्म के हो रहे हैं उस व्यक्ति, उसे दर्शन करने की अभिलाषा में कहीं जाना नहीं पड़ रहा, कहीं भटकना नहीं। क्यों? क्योंकि ईशावास्य उपनिषद घोषणा करता है कि वो दृष्टि उत्पन्न कर लो। जिसने वो दृष्टि उत्पन्न कर ली कि इस सृष्टि के कण कण में ब्रह्म व्याप्त है, ईशावास्यम इदम सर्वम, सब जगह व्याप्त है, तो सब जगह दर्शन हो रहे हैं। और जब सब जगह दर्शन हो रहे हैं तो संपूर्ण दृष्टि ब्रह्ममय हो गई। और जिसकी दृष्टि ब्रह्ममय हो गई वो तो स्वयं ब्रह्म हो गया। जिसने स्वयं को उस पराकाष्ठा तक पहुंचा लिया कि प्रत्येक कण में सृष्टि के ब्रह्म के दर्शन हो रहे हैं। प्रत्येक कण में ही नहीं, प्रत्येक क्षण में भी सिर्फ ब्रह्म के दर्शन हो रहे हैं। तो प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक कण में जिसे ब्रह्म की दृष्टि उत्पन्न हो गई वो ब्रह्ममय हो गया, स्वयं ब्रह्म हो। इसके पश्चात ये बात समझने की कि जो स्वयं ब्रह्ममय हो गया उसे किस प्रकार का दुख, उसे किस प्रकार का कष्ट, उसे किस प्रकार की तकलीफ, वो तो उस क्षणिक आनंद से भी उद्वेलित नहीं होता जो उसे पल पल में कहीं कहीं छोटा मोटा मिलता रहता। कहीं खुशी मिल गई, कहीं उपलब्धि हो गई तो आह्लाद उत्पन्न हो गया, क्योंकि उसका आह्लाद, उसकी प्रसन्नता, उसकी उपलब्धि क्षणिक नहीं है, वो तो परमानेंट आनंदमय हो गया, ब्रह्ममय हो गया। और इसी बात को भगवत गीता में कितनी खूबसूरती से कहा गया है, दुखेषु उद्विग्न मनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थिर धीर मुनीर उच्यते। जो सुख दुख क्रोध राग द्वेष प्रसन्नता सबसे परे हो गया वही तो धीर मुनीर हो गया। उसकी दृष्टि में सदैव ब्रह्म उपस्थित है। इतना लार्जर हो गया उसका दृष्टिकोण कि छोटी मोटी बातें उसे विचलित नहीं करती। छोटी मोटी चीजों से ना वो प्रसन्नता में इतना एक्साइट हो जाता है, ना वो दुख में इतना विचलित होता है, ना कि वो क्रोध से अतिरेक में भरता है, ना वो किसी को कष्ट पहुंचाता है, ना उसे कष्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो दृष्टि उत्पन्न है। ईशावास्य उपनिषद आगे चलकर अपनी व्याख्या को समझाने के लिए विद्या और अविद्या दो चीजों की व्याख्या करता है। ये व्याख्या समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये विद्या और अविद्या है क्या।
ईशावास्य उपनिषद के अनुसार विद्या अर्थात ज्ञान और ज्ञान अर्थात ब्रह्म ज्ञान, यानी विद्या according to Ishavasya Upanishad is classified or denotes the highest knowledge, the supreme knowledge, the knowledge of Brahma. On the contrary, avidya denotes अज्ञानता, अनभिज्ञता, and the knowledge of this world only. अब देखिए, ईशावास्य उपनिषद में विद्या अर्थात ब्रह्म का ज्ञान और अविद्या अर्थात प्रकृति का ज्ञान। प्रकृति के ज्ञान को ईशावास्य उपनिषद अंधकार का ज्ञान मानता है, अर्थात अंधकार का ज्ञान यानी अज्ञानता, अविद्या, अनभिज्ञता, यानी जिसने इस संसार का ज्ञान ले रखा है, प्रकृति का ज्ञान ले रखा है, वो बेसिकली अज्ञानी है, वो अंधकार में है, क्योंकि वो ये समझ रहा है कि ये चराचर जगत का ज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। तो देखिए, इस विश्व के बड़े बड़े ज्ञानियों के ज्ञान का मापदंड ईशावास्य तय कर रहा है। वो कहता है, भाई, इस प्रकृति के ज्ञान को, इस माया के ज्ञान को ज्ञान समझने की भूल करने वाला तो अविद्या का पोषक है। वो अज्ञानी है, अंधकार में भटक रहा है, उसे ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि ज्ञान, विद्या तो ब्रह्म ज्ञान है। जब वो इस प्रकृति के ज्ञान को चीर कर उसके बाहर निकल जाए, जब वो इस माया के ज्ञान से संतुष्ट ना हो, वो ये समझ ले कि ये ज्ञान तो अधूरा है, ये संपूर्ण ज्ञान नहीं है, परिपूर्ण ज्ञान नहीं है। इसलिए ईशावास्य प्रकृति के ज्ञान को, प्राकृतिक वस्तुओं के ज्ञान को, भौतिक संपत्ति के ज्ञान को, भौतिक उपलब्धियों के ज्ञान को अविद्या की संज्ञा देता है। अर्थात all the materialistic achievements which a man feels fulfilled by achieving. The man develops an ego that I am an achiever. A man feels that I have achieved a lot of property, a lot of knowledge, a lot of popularity. And he develops that ego कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूं, बहुत ज्ञानी हूं, बहुत कुछ मैंने प्राप्त कर लिया, मैंने यश, कीर्ति, संप्रभुता प्राप्त कर ली। ईशावास्य उसे अविद्या की संज्ञा देता है। ईशावास्य कहता है, ये तो अंधकार में टक रहा है, अज्ञानी है, अनभिज्ञ है, क्योंकि सत्य ज्ञान से बहुत दूर है। ये जितना प्राकृतिक ज्ञान जिसे ये उपलब्धि मानकर अहम भाव उत्पन्न कर रहा है, ये क्षणिक है, ये निरंतर नहीं है, चराचर नहीं है, सनातन नहीं। और जो इस अनभिज्ञता को, इस अविद्या के ज्ञान को चीर कर बाहर निकल जाए, सारी उपलब्धियों के बाद भी जो स्वयं की अज्ञानता का ज्ञान रखे,
जो इस बात का आभास रखे कि अभी मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं, वही उस अज्ञानता की दीवार को तोड़ सकता है। जिसे अपने अज्ञानता का ज्ञान ही न हो, जिसे अपनी अविद्या के बारे में एहसास ही न हो, महसूस ही नहीं करता कि मैं अविद्या से घिरा हूं, अंधकार से घिरा हूं, उस दीवार को कैसे तोड़ेगा? वो तो उसी में लिप्त हो गया है और उसी में विचरण कर रहा है। उतनी ईगो बढ़ा ली है कि उसे कुछ उसके बियॉन्ड दिखता नहीं। फिर चाहे वो इस प्रकृति की अचीवमेंट में बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो गया हो, टाइकून हो गया हो, बहुत फेमस एक्टर हो गया हो, बहुत पॉपुलर स्पोर्ट्स पर्सन हो गया हो, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हो गया हो, किंतु ये सारी की सारी उपलब्धियां इस चराचर जगत की ही, इस मृत्युलोक की ही है। आप कल्पना करके देखिए, कितना भी बड़ा व्यक्ति जिसने आपको प्रभावित किया, कितनी भी उपलब्धियां उसने की हो, किंतु मृत्यु के पश्चात वही पूर्ण विराम लग जाता है। क्या वो उपलब्धियां मृत्यु के पश्चात मल्टीप्लाई हो सकती? क्या वो व्यक्ति क्लेम कर सकता है कि ये सब मेरी है, मैं ले जाऊं? सब यही मृत्युलोक में पूर्ण विराम। प्राचीनतम काल से आज तक चाहे कोई व्यक्ति कितनी उपलब्धियां, कितना साम्राज्य जीत लिया हो, चक्रवर्ती सम्राट हो गया हो, किंतु पुनर्जन्म में तो जीरो से ही शुरू करना है। वो क्लेम नहीं कर सकता रेले रेस की तरह कि मैं चक्रवर्ती सम्राट तो हो चुका था, अब ये मेरा जन्म दोबारा हुआ तो मैं यहां से शुरू करता हूं। सॉरी, यू हैव टू अचीव एवरीथिंग ऑल ओवर अगेन। इवन कितना बड़ा नॉलेजेबल पर्सन हो, कितना ज्ञान हो उसमें, इस प्रकृति का, he has to begin all over again। तो क्योंकि ब्रह्म ज्ञान नहीं है तो जन्म मृत्यु के फेर से बाहर आप निकले ही नहीं। आपने अहम उत्पन्न कर लिया, और ये अविद्या के साथ साथ ईशावास्य उपनिषद विद्या के धनी यानी ब्रह्म ज्ञान के धनी व्यक्ति को भी सचेत करता है, सावधान करता है, वार्निंग देता है कि जिस व्यक्ति ने इस अविद्या को पार करके विद्या की तरफ चरण बढ़ा दिया, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की शुरुआत कर ली, किंतु यदि उसमें विद्या उत्पन्न होने का अहंकार आने लगा, जहां उसने ये स्वयं को विद्या के ऊपर रखा कि मैं जान गया हूं कि ब्रह्म क्या है, उसने ब्रह्म को नहीं जाना। क्योंकि जहां मैं भाव आया, मैं जान गया ब्रह्म, वहां मैं सुप्रीम होने लगा, अर्थात उसने ब्रह्म को नहीं जाना। जहां मैं का समाप्ति हो गई, मैं समाप्त हो गया, जहां स्वयं भी ब्रह्ममय हो गए, मैं भी ब्रह्म, ब्रह्म भी ब्रह्म, मैं ब्रह्म का ही अंश, मैं कुछ हुई नहीं, तभी ब्रह्म ज्ञान। तो विद्या के उत्पन्न होने पर भी सचेत करता है ईशावास्य उपनिषद। जो व्यक्ति विद्या प्राप्त करके भी अहंकार करता है और दुनिया में गाता फिरता है कि मैं ब्रह्म ज्ञानी, वो व्यक्ति उससे भी निकृष्ट है जो अविद्या के ज्ञान को में लिप्त है, अर्थात जो प्रकृति और माया के ज्ञान से अपने आप को उपलब्धि मानकर चल रहा है, उससे अधिक निकृष्ट वो है जो प्रोक्लेम कर रहा है कि मैं ब्रह्म ज्ञान चाहता हूं। तो
ईशावास्य उपनिषद का 14वां श्लोक कौन करता है? अविद्या विनाश का कारण है, किंतु विद्या का अहंकार भी उतना ही प्रबल विनाशकारी। इसलिए जब अविद्या और विद्या का बैलेंस क्रिएट होगा, फिर से देखिए ईशावास्य उपनिषद कितना बैलेंसिंग फिलॉसफी देता है। That one has to create a balance of अविद्या अर्थात प्रकृति का ज्ञान भी आवश्यक है, पर प्रकृति के ज्ञान के साथ निष्काम होना चाहिए, कामना नहीं होनी चाहिए। आप चाहे जितनी उपलब्धि कर लें, कर्म करते हुए प्रकृति में कितना ज्ञान प्राप्त कर लें, पर निष्काम हो, तटस्थ भाव हो कि ये प्रकृति जगत ये क्षण भंगुर है, मैंने सब कुछ उपलब्ध कर लिया है पर मैं लिप्त नहीं हूं उसमें। ये अविद्या का ज्ञान प्राप्त होके भी आप तटस्थ हैं। बैलेंसिंग फैक्टर, अविद्या का ज्ञान भी आवश्यक है, और विद्या यानी ब्रह्म ज्ञान होने पर भी वो अहंकार उत्पन्न न हो, क्योंकि जब तक मैं हूं, तो कबीर दास जी ने कहा, जब तक मैं था तब हरि नहीं, हरि आए तो मैं नहीं। जब इस हृदय में हरि उत्पन्न हो गए तो ईगो तो समाप्त हो गई, मैं तो तब कहीं भी हरिमय हो गया, ब्रह्ममय हो गया। तो there has to be a balance between the knowledge of the world as well as knowledge of the supreme power, and that is what is proclaimed in the Ishavasya Upanishad, that you cannot have an imbalance into your knowledge, because that imbalance will create a sense of ego in you. You have to be very active in this world because you are born. ब्रह्म ज्ञान का अर्थ ये नहीं कि आप इनएक्टिव हो जाए। यहां तक कि ईशावास्य उपनिषद कहता है, संन्यास लेने के पश्चात भी संन्यास का अर्थ निष्क्रियता नहीं। दोनों चीजों का फर्क समझिए। कर्म हो पर काम न हो, क्रिया हो पर संन्यास में निष्क्रियता ना हो। फर्क समझिए। संन्यास अर्थात जिसको इंग्लिश में रिनंसिएशन कहते हैं, वंस यू हैव रिनाउंस्ड द वर्ल्ड, यानी आप इतने ब्रह्म ज्ञानी हो गए कि प्रकृति के ज्ञान को रिनाउंस कर दिया, त्याग दिया, किंतु रहना तो प्रकृति में ही है ना। ये जीवन प्राप्त हुआ है तो इस विश्व में ही रहना है। तो ईशावास्य कहता निष्क्रिय होकर नहीं रह सकते, भले ही संन्यास ले लो। रिनंसिएशन डज नॉट मीन निष्क्रियता, रिनंसिएशन डज नॉट मीन नॉन एक्टिविटी, वन हैज टू बी एक्टिव। सन्यासी होकर भी एक्टिव होना आवश्यक है, किंतु कामना से रिनंसिएशन करो, क्रिया से नहीं। बात को समझिए। सन्यासी को भी यह अधिकार नहीं है कि वो कर्म से निष्क्रिय हो जाए, काम से निष्क्रिय हो, वो सन्यासी। यानी गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी आप सन्यासी हो सकते हैं। आप अपने परिवार के साथ रहकर अपने दिन प्रतिदिन के कर्म को करके, जो भी आपका बिजनेस है, प्रोफेशन है, जॉब है, सर्विस है, वो सब करते हुए भी सन्यासी हो सकते हैं, बिकॉज यू हैव नॉट टू बी सन्यासी फ्रॉम कर्म, यू हैव टू बी सन्यासी फ्रॉम काम। कर्म करें पर कामना न करें, यही सद्गति का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है।
इसी बात को आगे बढ़ाकर बारह से 14 श्लोक के बीच में ईशावास्य उपनिषद एक और संज्ञा देता है। जैसे 8 से 11 के बीच में विद्या और अविद्या का ज्ञान देता है, वैसे ही 12 से 14 के बीच में एक और संज्ञा देता है, संभूति और असंभूति। संभूति अर्थात सार्वभौमिकता, जिसकी सत्ता चहुओर है, सर्व दिशा में है, वो संभूति। असंभूति अर्थात जिसकी सत्ता बड़ी लिमिटेड है, बहुत थोड़ी सी जगह पर है। तो असंभूति अर्थात लिमिटेड सत्ता, यानी भाई इस चराचर जगत की, इस प्रकृति की सत्ता, चाहे कितने बड़े सम्राट हो जाओ, पर योर सत्ता इज लिमिटेड टू द टेरिटरी ऑन विच यू आर रूलिंग। चाहे आप अपने आप को अपने परिवार का मुखिया मान लें, तो आपकी सत्ता आपके परिवार तक ही सीमित है। आपकी सत्ता आपके बच्चों, पति, घर के 4 दीवारी के अंदर सीमित है। आप किसी कंपनी के बॉस हैं तो आपकी सत्ता उस कंपनी तक सीमित है। आप बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो आपकी सत्ता आपकी इंडस्ट्री तक सीमित है। आप पॉलिटिशियन हैं तो आपकी सत्ता, मोहल्ले के पॉलिटिशियन हैं तो मोहल्ले के लेवल तक, राज्य के हैं तो राज्य तक, देश के, राष्ट्र के हैं तो राष्ट्र तक सीमित है। ये असंभूति है, सार्वभौमिक सत्ता नहीं है, लिमिटेड है। किंतु देखिए, मनुष्य की प्रकृति है, छोटी छोटी जगह पर सत्ता जमाकर वो सार्वभौमिक समझ रहा है, स्वयं को सम्राट डिक्लेयर करता है। वो इस भ्रम में है कि मैं ही हूं जो कुछ, मैं निर्णय लूंगा प्रत्येक विषय वस्तु का जो मेरी सत्ता के अंतर्गत आता है, फिर से वो मैं उत्पन्न हूं। वो ये नहीं जानता कि उसकी सत्ता कितनी लिमिटेड है। वो किसी व्यक्ति का भाग नियंता नहीं है, अपने स्वयं के जने हुए बच्चों का भी भाग्य नियंता वो नहीं, क्योंकि उसकी सत्ता असंभूति, लिमिटेड है। You cannot decide even the destiny of your own child, because that destiny is decided by somebody else sitting at the supreme power, जिसके पास संभूति है, सार्वभौमिक सत्ता है, वो आपकी भी और आपसे उत्पन्न आपके बच्चे की भी डेस्टिनी तय कर चुका है। We are in this illusion as if we are deciding. And that is why when things do not happen as expected, we brood, we crib, we become very, very disturbed. अरे मैंने तो ये चाहा था पर ये हो गया, मैंने अपने बच्चे के बारे में क्या सोचा था उसने क्या कर दिया। क्योंकि इस असंभूति से प्रभावित आप स्वयं की सत्ता को निर्धारित करने लगे। ईशावास्य उपनिषद कहता है कि आप स्वयं तो छोड़ दीजिए, जिन देवी देवताओं को इष्ट मानकर आप पूजा कर रहे हैं, उनकी सत्ता भी असंभूत। जिन पूर्वजों को याद करके आप सम्मान प्रकट कर रहे हैं,
जिनसे आशीर्वाद की अपेक्षा कर रहे हैं, उनकी सत्ता भी असंभूत है। जिस मनुष्य के प्रति आपने अपनी श्रद्धा उत्पन्न कर ली है, चाहे किसी भी फॉर्म में, जिसे आपने पिता मान लिया, गुरु मान लिया, दृष्टा मान लिया, उसकी सत्ता असंभूत है, लिमिटेड है। क्योंकि ऐसे सारे व्यक्तियों से जिनकी सत्ता असंभूति है, चाहे वो देवता हो, ऋषि मुनि हो, ज्ञानी गुरुजन हो, पिता हो, माता हो, वो आपको लिमिटेड से अधिक प्रोवाइड नहीं कर सकते। और आपकी अपेक्षा भी तो सिर्फ भौतिक संपदा के लिए ही आशीर्वाद की होती है। आप मंदिर जाकर जिस देवता की पूजा करते हैं, उससे भी तो आप आशीर्वाद के रूप में इसी प्राकृतिक माया जनित उपलब्धि की प्रार्थना ही करते। चाहे जैसी प्रार्थना करें, जो करें, आप की प्रार्थना की क्वालिटी जो भी हो, क्या वो इस प्रकृति से बियॉन्ड है? मंदिर के सामने खड़े होकर क्या आपने ये प्रार्थना की है कि हे प्रभु, मुझे इस प्रकृति से परे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो? मंदिर जाकर इसी विश्व की उपलब्धियों की प्रार्थना होती है, स्वयं के लिए भी, अपने बच्चों के लिए, कि हे प्रभु मुझे सफलता मिल जाए, हे प्रभु मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा बंगला हो, गाड़ी हो, यश हो, कीर्ति हो, मेरे बच्चे की सफलता हो, मेरे बच्चे को अच्छा जीवन मिले। यही सारी जितनी प्रार्थना कर लीजिए वो सब प्राकृतिक है, प्रकृति के लिमिट। तो ये सब असंभूति की कैटेगरी, ये सब क्षणिक है। क्योंकि क्षणिक ऐसे हैं, इसका प्रमाण ये है कि आपकी शुभ कामना के लिए आपके माता पिता ने भी यही प्रार्थना की थी। आपके पूर्वजों ने आपको प्राप्त करने के लिए कि मुझे एक सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त हो, यह प्रार्थना की। आप भी वही प्रार्थना कर रहे हैं और आने वाले वंशज भी वही प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि इसके बियॉन्ड देवी देवताओं के पास उनका अधिकार क्षेत्र ही नहीं है। जो प्रदान करने वाले के पास ही अधिकार नहीं, उससे आप प्रार्थना क्या कर सकते? तो आपको प्रदान करने वाली की सत्ता ही असंभूति है और आपकी प्रार्थना भी असंभूति की प्रार्थना ही है। And that is why Ishavasya Upanishad warns you that you have limited yourself. You are not optimizing the potential provided to you by the Brahma. You yourself are cribbing and crippling your own potential. What you are entitled to, you are not even demanding. What you are entitled to, you are not even making an effort to achieve. You're limiting your potential by simpliciter asking and praying and begging for the worldly and materialistic achievements. When you're not going beyond, when you're not crossing the line, how could you achieve something which you are entitled to? जब आपने अपना लक्ष्य ही छोटा रखा है तो बड़ा मिलेगा कैसे? जब आप अपने लक्ष्य के प्रति बढ़ते हुए अपनी सीमा का निर्धारण कर रहे हैं तो आगे जाएंगे कैसे? कहते हैं जो बड़ा सोचेगा वही बड़ा करेगा, जो बड़ा करेगा उसे ही बड़ा मिलेगा। जब आप सोचेंगे ही छोटा
तो करेंगे भी छोटा, तो मिलेगा भी छोटा। तो ईशावास्य उपनिषद वार्न करता है, झकझोरता है, जगाता है, जागो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, या ध्यान रहे या व्यर्थ न हो। ये अच्छी पंक्तियां हैं, क्योंकि आप व्यर्थ कर रहे हैं। और ईशावास्य उपनिषद कह रहा है आप अपने आप को लिमिट किए हुए हैं असंभूति के दायरे में, जबकि बिगर अचीवमेंट इज वेटिंग फॉर यू टू क्रॉस द लाइन एंड अचीव संभूति, जो चराचर है, जो निरंतर है, जो सनातन है, जिस उपलब्धि को कोई छीन नहीं सकता, समाप्त नहीं हो सकता। तो आपकी जितनी प्रेयर्स देवी देवताओं, मनुष्यों, ऋषियों, मुनियों, पूर्वजों, पितरों, गुरु इत्यादि से हैं, ये सब लिमिटेड प्रार्थनाएं हैं। क्रॉस द लाइन, अचीव द ब्रह्म, संभूति की ओर बढ़ो, संभूति की प्रार्थना करो। संभूति अर्थात जिसकी सत्ता सार्वभौमिक है, जिसकी सत्ता निरंतर है, जिसकी सत्ता सनातन है, ब्रह्म है। जब ब्रह्म में विलीन हो गए तो ये प्राकृतिक सत्ताएं बड़ी छोटी लगी। जैसे मैं उदाहरण दे, जब नर्सरी क्लास में पहुंचे तो सारे अल्फाबेट जिस दिन याद हुए बहुत बड़ी अचीवमेंट लगी कि मुझे पूरी वर्णमाला याद है। आपके पेरेंट्स को भी बहुत बड़ी अचीवमेंट लगी कि मेरे बच्चे को देखो पूरे अल्फाबेट्स याद है। बेटा सुनाओ। कोई घर में मेहमान आया नहीं कि बेटा सुनाओ, सारे अल्फाबेट सुना दो, ABCD, और जिसको सुना दी उसने ताली बजाई। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। किंतु जरा कल्पना कीजिए, जिस दिन आप ग्रेजुएट हो गए, क्या आपको वो अल्फाबेट की याददाश्त अचीवमेंट लगेगी? क्या आपके पेरेंट्स आने वाले मेहमानों को कहेंगे देखो मेरा बेटा ग्रेजुएट, इसको पूरे अल्फाबेट आता है, सुनाओ बेटा सुनाओ ABCD? कोई ताली नहीं बजाएगा। आदमी आप पर भी हंसेगा, बच्चे पर भी हंसेगा, अरे भाई ग्रेजुएट हो गया, अभी अल्फाबेट सुना। यानी आपने अगर अपने पोटेंशियल को ऑप्टिमाइज नहीं किया, आप अल्फाबेट पर ही रुक गए, तो गलती किसकी है? You have to cross the line. You have to achieve greater heights. और अगर आप अपने आप को ग्रेजुएशन पर रोक देते हैं, आप अपने पोटेंशियल को बढ़ाना नहीं चाहते, तो आप कभी चाणक्य नहीं बन सकते, आर्यभट्ट नहीं बन सकते, आइंस्टाइन नहीं बन सकते। Because you have to optimize your potential. जिसने ऑप्टिमाइज किया वो चाणक्य हो गया, वो आर्यभट्ट हो गया, वो आइंस्टाइन हो गया। पोटेंशियल तो उसका भी उतना ही था जितना आपका। ब्रह्म उसमें भी है, आप में भी है। आपने सीमित कर लिया, आप संतुष्ट हो गए, मुझे मिल गया, इस प्राकृतिक संप्रभुता से मैं संपन्न हो गया, असंभूति से मैं प्रसन्न हूं। किंतु जो इस असंभूति से प्रसन्न नहीं हुआ, उसने लाइन पार की, वो वशिष्ठ हो गया, वो विश्वामित्र हो गया, वो उस संभूति की सत्ता से प्रभावित हुआ, तो वो इस पूरी असंभूति की लाइन को क्रॉस कर गया। जिसने वो लाइन पार कर ली, वो राम हो गया, वो कृष्ण हो गया, क्योंकि उसने वो असंभूति की लाइन को पार कर, वो बुद्ध हो गया, असंभूति को पार किया।
असंभूति तक सीमित नहीं रहे। और ये आप हम सब कर सकते हैं कि हम में संभावनाएं हैं, ये ईशावास्य उपनिषद हमें बताता है। और आगे ईशावास्य उपनिषद प्रार्थना कराता है, हे प्रभु आप ही चराचर हैं, निरंतर हैं, सनातन हैं। मुझ में वो शक्ति उत्पन्न हो, वो ज्ञान उत्पन्न हो कि मैं असंभूति की सत्ता से परे हटकर संभूति तक पहुंचूं। मैं पराशक्ति की भक्ति करूं, न कि अपराशक्ति। मुझ में वो ज्ञान उत्पन्न हो कि मैं कण कण में परम ब्रह्म के दर्शन कर सकूं। और ईशावास्य उपनिषद का जो निचोड़ है, जो कि अक्सर दाह संस्कार के दौरान भी उच्चारित किया जाता है, जो मैं आज का सत्र समाप्त होते होते आपसे भी उच्चारित कराऊंगा। हे प्रभु मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि सूर्य मंडल में जितनी ज्योति है, जितनी दीप्ति है, जितना प्रकाश है, वो आपके श्रीमुख मंडल को इतनी तेज से ढका हुआ है कि मेरी ये सीमित दृष्टि आपके दर्शन करने में असमर्थ है। तो हे प्रभु आप इस अत्यधिक प्रज्वलित ज्योति के आवरण से बाहर आकर मुझे दर्शन दें। हे प्रभु मेरी इस सीमित दृष्टि को असीमित करें कि मैं इस अत्यधिक प्रज्वलित तेज के बियॉन्ड आपके श्रीमुख का दर्शन कर सकूं। और अंतिम श्लोक ईशावास्य का प्रार्थना करता है अग्निदेव से। वो अग्निदेव से प्रार्थना करता है कि हे अग्निदेवता, मेरे इस स्थूल शरीर को और मेरे इस सूक्ष्म शरीर को आप इस स्थूल शरीर को अपनी अग्नि में मैं समर्पित करता हूं, समाहित कर लीजिए, भस्म कर दीजिए, क्योंकि ये स्थूल शरीर भी मिथ्या है। हे प्रभु मेरे अंतर्मन में जो सूक्ष्म शरीर है, जो मेरी इंद्रियां हैं, जो मेरा अंतर्मन है, वो सब अपने अपने तत्वों में विलीन हो जाए और मेरी आत्मा परम ब्रह्म परमेश्वर के धाम तक पहुंच सके, इसका मार्ग प्रशस्त करने में हे अग्निदेव मेरी सहायता करें। और इसी वजह से इन श्लोकों को दाह संस्कार के दौरान उच्चारित किया जाता है, क्योंकि उस मार्ग को प्रशस्त करके मैं वैकुंठ पहुंच सकूं और ब्रह्म में विलीन हो सकूं, मेरा स्थूल शरीर भी विलीन हो जाए, भस्म हो जाए, क्योंकि ये माया जनित है। और इसीलिए ईशावास्य उपनिषद और उपनिषद और वेदों के ज्ञानी मृत्यु पर शोक नहीं,
क्योंकि वो उच्चतम उपलब्धि के मार्ग पर प्रशस्ति का साधन मानते हैं। और जो मैंने कहा कि जो सबसे बढ़िया श्लोक है जो कहता है कि हे प्रभु, मुझ में वो शक्ति उत्पन्न हो कि मैं आपके इस अत्यधिक तेजोमय प्रज्वलित ज्योति के आवरण को चीरकर आपके श्रीमुख का दर्शन कर सकूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। अर्थात मेरी इन चक्षुओं की लिमिटेड दृष्टि बढ़ाकर ऑप्टिमाइज कर दीजिए कि मैं ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सकूं। तो आइए हम उस श्लोक का उच्चारण करेंगे और शांति पाठ करके आज का सत्र समाप्त। मैं प्रार्थना करूंगा कि आप सब मेरुदंड सीधा करके बैठ जाएं, हाथ जोड़ लें और मेरे पीछे दोहराएं। माइक्स ऑन कर लें जिससे कि सारे लोग एक साथ चैंटिंग कर पाए। आप सब तैयार हैं? सारे लोग अपने माइक्स ऑन कर सकते हैं। जी, माइक ऑन कर लें जिससे कि साथ में आप सब करें। सत्यास्यपि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्न पाव्रण तत्त्वं पूषन् अप्रावण सत्यधर्माय दृष्टये सत्यधर्माय दृष्टये। और इसके पश्चात शांति पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति।